में लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि हम फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारे पास जो है वो ज़्यादातर केसेस में एक्स ही होता है, तो हम उसको ना डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन करने का ये सिंबल है डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ के यहाँ पर क्या है, के कोई भी कांस्टेंट है। तो अगर कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल इज ऑलवेज ज़ीरो, ऐसा होता है। अच्छा, ये जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और डेरिवेशन बता रहे हो तुम, ये आएगा एग्जाम में। और एग्जाम कब है? सर 20 के बाद ही है। 20 के बाद? 23 को 22 को। ठीक है, लिमिट्स वाला तो कर रखा है ना शायद हमने? लिमिट ये सर थोड़ा सा बदलता है। ठीक है, उसके भी डाउट्स बताना मेरे को, कहाँ कहाँ डाउट्स हैं। चलिए, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ के। तो कोई भी कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है। सेकंड है डी बाई डी एक्स, अगर हम एक्स का निकालें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो वो हमेशा होता है वन, एक्स का डिफरेंशियल वन आएगा। थर्ड है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल का वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसी तरीके से अगर हमको ये दे रखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, अगर ये दे रखा है तो आप ये समझिए कि जैसे ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन है, तो जैसे x की पावर n था ना, तो x की पावर n का डिफरेंशियल था n x की पावर n माइनस वन। तो ए एक्स प्लस बी की होल पावर n जो है इसका डिफरेंशियल हो जाएगा n इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन, n इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन। और फिर मुझे ना फर्दर हमें डी बाई डी एक्स, फर्दर हमें ए एक्स प्लस बी इस फंक्शन को भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ऐसा लेते हैं कि जैसे मान लीजिए x की पावर n है, मैं अभी समझाता हूँ एक चीज़ कि जब भी कभी जैसे सिर्फ a है, कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो होता है हमेशा ज़ीरो। अगर x है तो x का डिफरेंशियल होगा वन। अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशियल होगा n x की पावर n माइनस वन, ये होता है। तो होता क्या है कि x की पावर n का फॉर्मूला तो ये है n x की पावर n माइनस वन, लेकिन जब भी पावर में n आता है तब ये फॉर्मूला लगेगा n x की पावर n माइनस वन। लेकिन पावर किसकी है? x की। फर्दर मैं x को भी डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ x, हम ये भी करते हैं, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ x वो वन होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, वो सीधा सीधा हमारे पास n x की पावर n माइनस वन ही आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसी तरीके से जैसे ए एक्स प्लस बी की होल पावर, हाँ ए एक्स प्लस बी की होल पावर n है, तो इसमें भी पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पावर n वाला फॉर्मूला क्या है? n इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन। n इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन। फिर डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। जैसे यहाँ पर करें ना डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे x की पावर n था तो n x की पावर n माइनस वन। अब ए एक्स प्लस बी की पावर n है तो n ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन। अब डी बाई डी एक्स करेंगे इसका जिसकी पावर n थी, मतलब ए एक्स प्लस बी का। समझ गए? दोनों को कोरिलेट करके समझ गए? ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा n इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस वन। अब जब डी बाई डी एक्स करेंगे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए ए एक्स है तो ए एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ए एक कांस्टेंट है जो कि अकेला नहीं लिखा हुआ, जिसके साथ एक वेरिएबल वाली टर्म लिखी हुई है।
तो ए तो रहेगा एज इट इज़, और एक्स जो है इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। तो जब ए एक्स था तो ए एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ एक टर्म लिखी हुई है एक्स, तो एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 1 और प्लस ये जो बी है ये कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो अकेले कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 0। तो इस वजह से ये हमारे पास आ गया n ए एक्स प्लस बी की पावर n-1, a इंटू 1 इज a प्लस 0 इज a, मतलब a ही रह गया बस, तो a इंटू n a n हो गया, a n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n-1। बताइए समझ गए? ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो अलग अलग फंक्शंस अगर मान लो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका डिफरेंशियल निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, जब ये करना है तो कैसे करेंगे? पहले इसका एक रूल होता है, इसको ना प्रोडक्ट रूल बोल देते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि एफ एक्स एज इट इज इंटू जी डैश एक्स का मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, समझ रहे हैं? मतलब जी एक्स का डिफरेंशियल, जी एक्स का डेरिवेटिव। तो पहले क्या करेंगे, एफ एक्स को एज इट इज रख देंगे और जी एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, एक तो ये हो गया, प्लस फिर जी एक्स को एज इट इज ले लेंगे और एफ एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे, ये होगा एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स मतलब एफ एक्स को एज इट इज रखा और जी एक्स का डिफरेंशियल कर दिया, प्लस जी एक्स को एज इट इज रखा और एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दिया। ये होता है प्रोडक्ट रूल, अगर दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है तो। क्लियर है, समझ गए? मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी तो सिर्फ लिखवा रहा हूँ फॉर्मूले, क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नोट करेंगे नेक्स्ट क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स करना है किसका? एफ एक्स अपॉन जी एक्स का। एफ एक्स अपॉन जी एक्स का। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसका क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डिफरेंशियल बताना है आपको। अब क्या है कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डिफरेंशियल बताना है, डिफरेंशियल मतलब उनका डेरिवेटिव बताना है। तो क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है जी एक्स, डिनोमिनेटर का तो बिना कुछ सोचे समझे होल स्क्वायर कर देते हैं, तो जी एक्स का तो होल स्क्वायर हो गया। अब न्यूमरेटर में देखिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जी एक्स रहेगा एज इट इज, यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू एफ डैश एक्स माइनस, अब यहाँ पर आता है माइनस बीच में, फिर क्या है, न्यूमरेटर एज इट इज मतलब एफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स मतलब डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स, या वो क्या होता है जी डैश एक्स। इतने फॉर्मूले आपने नोट कर लिए हैं। अब आप देखना कि इन फॉर्मूलों की हेल्प से हमारे क्वेश्चंस कितने आसान हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से। तो मैं अभी क्वेश्चंस करवाता हूँ, देखिएगा।
एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अगर आपकी बुक में एग्जाम्पल अलग हो तो बता देना। मेरी में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है 3x की पावर 7 माइनस 5x स्क्वायर, इसको मैं fx बोल दूंगा। थ्री एक्स की पावर 7 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9, 3x की पावर 7 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9, यही है क्वेश्चन आपकी बुक में, बताइए। आपकी बुक में यही क्वेश्चन दे रखा है? बुक नहीं है आज, सिर्फ बुक नहीं है आज, तो अच्छा। यही हो जाता है। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। हमें फंक्शन ये दे रखा है, अब मुझे इसका डिफरेंशियल निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे करेंगे? एफ डैश एक्स। यहाँ पर फंक्शंस देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर फंक्शंस में नॉर्मली क्या हो रहा है कि ये वाले फंक्शन में से ये फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर इस फंक्शन में ये वाला जो टर्म है ये ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन जैसे जैसे लगे हुए हैं वैसे वैसे ही लगे रहने देंगे, और जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनको डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे। देखो मैं 3x की पावर 7 को डिफ्रेंशिएट करूँगा, कांस्टेंट अगर अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एज इट इज रहेगा, वो फिर 0 नहीं होगा। देखो कैसे, यहाँ पर ये 3 है, ये वेरिएबल वाली टर्म x की पावर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 तो एज इट इज रहेगा, और x की पावर 7 का हमको डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो लिख दो यहाँ d/dx ऑफ x की पावर 7, ये हमको करना होगा। कांस्टेंट को अलग निकाल देंगे, ठीक। सेम काम यहाँ हो रहा है, -5 कांस्टेंट एज इट रहेगा, और d/dx ऑफ x स्क्वायर करना होगा, d/dx ऑफ x स्क्वायर ये करेंगे, प्लस अब ये कांस्टेंट है अकेला तो d/dx ऑफ 9, और कांस्टेंट जब अकेला होता है तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है, ये लिखा हुआ d/dx ऑफ k, इसका डिफरेंशियल होता है 0। तो ये हो जाएगा 3, और जब मैं x की पावर 7 का डिफरेंशियल लूँगा तो ये हो जाएगा 7x की पावर 6 माइनस 5, फिर जब d/dx करेंगे x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, प्लस 9 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। 3 7 21, x की पावर 6 माइनस 10x, तो ये इसका आंसर है। बताइए, समझ गए? बोलिए, क्लियर है? दोबारा बताऊं? आरव, आवाज आ रही है मेरी?
हेलो। हाँ आ रहा हो, ऑनलाइन हो अभी? यस सर। बीच में मैं बोलता रहा, फिर मैंने देखा, मैंने कहा तुम ऑनलाइन ही नहीं हो। सर वो लेफ्ट हो गई थी। कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला मैं बता रहा था, तो ये क्लियर है या दोबारा बताऊँ जो अभी करा हुआ है? ये समझ लिया था, दोबारा बताऊँ? सर दोबारा। दोबारा बता दूँ। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा था कि हमें फंक्शन दे रखा था एफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁻7 माइनस 5x² प्लस 9। ये हमको फंक्शन दे रखा था। अब इसमें क्या करेंगे कि जब इसको डिफरेंशियल करना होगा ना, तो 3x⁻7 है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाता है। लेकिन कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ लिखा हुआ है, अब वेरिएबल वाली टर्म कैसे पता चलती है? जो f और ब्रैकेट में यहाँ पर x है, तो ये जो ब्रैकेट में x लिखा हुआ है यही हमारी वेरिएबल वाली टर्म है। तो आप ये देखिएगा, हे f डैश x है, तो f डैश x का मतलब क्या है? मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ इस पूरे के पूरे फंक्शन को। तो 3 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला नहीं लिखा हुआ, इसके साथ एक वेरिएबल वाला टर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 रहेगा एज इट इज, फिर x⁻7 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 7x⁻6। 7x⁻6 कैसे? ये कैसे हुआ? क्योंकि x⁻n का होता है n, x⁻n-1, तो ये हो जाएगा 7x⁻7-1, तो 7x⁻6। समझ गए? ठीक है सर। ठीक है। और इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है 3, वो एज इट इज लिखा रहेगा। उसके बाद देखिए, ये है -5x², तो -5 ये कांस्टेंट टर्म है जो कि वेरिएबल वाली टर्म, मतलब x² के साथ लिखा हुआ है, तो -5 एज इट इज रहा। और x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा 2x⁻2 - 1, यानी कि 2x। x⁻2 - 1 क्या हो जाएगा? x, x⁻1, x⁻1 मतलब x। तो ये हो गया 2x⁻2 - 1 यानी कि 2x। और फिर लास्ट में मैं देख रहा हूँ कि 9 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, इसके साथ कोई वेरिएबल वाला टर्म नहीं है। तो जब कांस्टेंट अकेला लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशियल हो जाता है 0, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। तो इस तरह से 3 7 21, x⁻6, 5 2 10, तो 10x विद अ माइनस साइन, तो -10x आ गया। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ। f(x) is equal to x/5 plus 5/x। x/5 plus 5/x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x क्या होगा? यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो 5 है डिनोमिनेटर में, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जब किसी वेरिएबल वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड भी हो तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये कहेंगे 1/5 तो अलग हो गया, और d/dx ऑफ x ये हो गया 1/5 अलग और d/dx ऑफ x प्लस, फिर लिखा हुआ है 5/x, तो 5 अलग हो गया और d/dx ऑफ 1/x। बताइए समझ गए मेरी बात कि नहीं? यस सर। समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद देखना, इसके बाद क्या करेंगे? f डैश x इज इक्वल टू 1/5, जब d/dx ऑफ x करेंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस ये है 5, और जब d/dx करेंगे हम किसका? 1/x। 1/x क्या होता है? x⁻−1 हो गया ये। 1/x का मतलब हुआ x⁻−1, और x⁻−1 को कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे x⁻n को ट्रीट करते थे, n x⁻n-1। ठीक है। तो भाई ये तो हो गया 1/5 प्लस ये हो गया 5, x⁻−1 का हो जाएगा -1, x⁻−1 n x⁻n-1, तो 1/5
प्लस 5 इंटू -1, एक्स की पावर -1 मतलब एक्स की पावर -2, तो ये हो गया 1/5 प्लस 5 है इंटू -1 तो -5 हो गया, -5 एक्स की पावर -2, या तो ऐसे ही छोड़ दो आंसर को, और या फिर अगर x की पावर -2 लिखा हुआ थोड़ा अजीब लग रहा है तो हम क्या करेंगे, x की पावर -2 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ये हो जाएगा x², तो f डैश x ये हो गया। बताइए क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है ax² प्लस b का होल स्क्वायर। ax² प्लस b का होल स्क्वायर, ये fx हो गया। तो ax² प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम करें तो बिल्कुल ये वाला फंडा यूज होगा यहाँ पर। तो इस वाले को देखो, f डैश x क्या होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे x की पावर n, ये ऐसे हो जाएगा 2ax² प्लस b की पावर 2 - 1, तो n x की पावर n - 1 हो गया ये एक तरह से, ठीक है। और फिर d/dx ऑफ ax² प्लस b, ठीक है, जैसे यहाँ पर करा था। और आप समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, अब देखना, ये तो हो गया 2 इंटू ax² प्लस b, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर x² वाली टर्म के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, ये तो रहेगा एज इट इज, और x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x प्लस b एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0, तो ये हो गया 2 इंटू ax² प्लस b, और फिर ये हो जाएगा a इंटू 2x मतलब 2ax प्लस 0 मतलब 2ax ही हो गया बस। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4ax और ब्रैकेट में ax² प्लस b, ये है इसका आंसर। ठीक है सर। और अब आपको सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क करके भेजोगे आप। सर क्वेश्चन की फोटो भेज सकते हो, बुक नहीं है एक्चुअली अभी। हाँ मैं भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ये आपका होमवर्क है, मैं फोटो अभी भेजता हूँ आपको 2 मिनट में, ठीक है? ठीक है सर। चलिए जी, आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। ठीक है। ओके ओके।